Afternoon to you all. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Now, all of you, please mute your phone. Good afternoon. Phone mute रखेंगे so that class will not be disturbed. Okay. All of you, please mute your phone. So today we are going to start a new chapter. रिवीजन करेंगे हम लोग न्यू चैप्टर का. वो है डायरेक्शन, चैप्टर 9. Isn't it? चैप्टर 9 डायरेक्शन. रिवीजन स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट टर्म का 3 चैप्टर्स हम लोगों ने रिवीजन कर लिया. किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, आप लोग पूछ सकते हैं. चैप्टर 3 तक में किसी 3 चैप्टर्स जो हम लोगों का सिलेबस है फाइनल टर्म के लिए, उसमें किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ आ रहा है या कहीं कोई कंफ्यूजन है, आप पूछ सकते हैं. ओके, लगता है सबको सब कुछ समझ आ गया है. सो डायरेक्शन, आज हम लोग डायरेक्शन चैप्टर स्टार्ट करते हैं रिवीजन करना. सो direction. There are 4 cardinal directions: north, south, east or west. And a compass is an instrument that shows direction. The needle of a compass always points to the north, and from that we can locate other direction. ये compass का definition है. Open your book, page number 69. Everyone open your book, page number 69. Underline this. A compass is an instrument. A compass is an instrument that shows direction. The needle of a compass always points to the north, and from that we can locate other directions. इसको आपको लर्न करना है. It is the definition of compass. compass का definition है. compass क्या करता है वो बता रहा है यहाँ पर. ठीक है, जहां आपको डिफाइन कंपास करने के लिए बोला जाएगा तो आपको ये आंसर लिखना होगा. ठीक है, आपके जो फाइनल टर्म का एग्जाम होगा उसमें डिफाइन भी आता है कि ठीक है, कुछ टर्म्स दिए रहेंगे, उसको आपको डिफाइन करना होता है. आपने सिलेबस अपना खोल के देखा है? आप सब लोगों को जो सिलेबस क्लास में मिला था उसको खोल के देखा है कभी? उस सिलेबस में जब हमारा सोशल साइंस का सिलेबस दिया हुआ है उसके पीछे में देखिएगा, आपको क्वेश्चन का पैटर्न दिया रहता है, किस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, दिया हुआ है. ठीक है, तो उसमें कहीं देखें आप लोग डिफाइन द टर्म लिखा हुआ है या डिफाइन इट? हाँ, तो कुछ जो टर्म्स होते हैं उसको आपको डिफाइन करने के लिए एग्जाम में आएगा, और अगर कंपास डिफाइन करने के लिए आएगा तो आपको ये लिखना होगा. ठीक है, अ कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट शोज डायरेक्शन. द निडल ऑफ अ कंपास ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ, एंड फ्रॉम दैट वी कैन लोकेट अदर डायरेक्शंस. जैसे कि आप सब लोग बुक में देख सक रहे हैं, इट इज अ पिक्चर ऑफ अ कंपास. ये कंपास है, या फिर कंपास आपको ड्रॉ करने के लिए भी एग्जाम में आ सकता है, तो एक बार ड्रॉ करने का प्रैक्टिस जरूर करिएगा घर पे. ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कंपास का जो निडल है वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट किया हुआ है.
और नॉर्थ के अपोजिट में होगा साउथ, ठीक है। और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, वेस्ट, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, ईस्ट। अगर कंपास से हमें कोई लोकेशन पता करना है या फिर कंपास से हमें डायरेक्शन पता करना है, ये जो कंपास है इसमें आपको नॉर्थ और साउथ दोनों दिख रहा है, ठीक है। कुछ कंपास ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ नॉर्थ दिखता है। जनरली कंपास ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ नॉर्थ में ही पॉइंट किया रहता है, उसके जो निडल होते हैं सिर्फ नॉर्थ को ही पॉइंट करते हैं। तो हम इजीली हम लोग ये पता कर सकते हैं बाकी अदर डायरेक्शन कैसे। अगर हमें नॉर्थ पॉइंट पता है कि नॉर्थ किस साइड में है, तो बाकी अदर डायरेक्शन हम लोग कैसे पता करेंगे। दक्ष आनंद, अनम्यूट योर फोन। क्योंकि ये चैप्टर हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि अगर हमें ये कॉम्पास है और इसके जो निडल है वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो बाकी अदर लोकेशन, बाकी अदर डायरेक्शन हम लोग कैसे पता करेंगे। यस, हाँ, तो हम लोग लेफ्ट और राइट कैसे पता करेंगे, हम अपने हैंड की तरफ से जाएंगे। हाँ, हम अपने हैंड कैसे पता करेंगे, हमारे राइट हैंड की तरफ जो है वो राइट हो गया और लेफ्ट हैंड की तरफ जो है वो लेफ्ट हो गया, है ना। वेरी गुड। नाउ म्यूट योर फोन। तो आप सबको, क्योंकि आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, आप सबको ये पता है कि अगर नॉर्थ की तरफ जो कंपास का निडल है वो नॉर्थ की तरफ अगर पॉइंट किया हुआ है तो बाकी अदर डायरेक्शन हम लोग कैसे पता करेंगे। नॉर्थ के ठीक अपोजिट साइड में हो जाएगा साउथ, और हमारे राइट हैंड साइड में ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट, ठीक है। द फर्स्ट कंपास वॉज इन्वेंटेड बाय चाइनीज। जो कंपास है वो किसने बनाया, चाइनीज ने। कंपास इज कंपास केम फ्रॉम कम इन डिफरेंट साइजेस। कुछ कंपास इतने छोटे होते हैं जो कि रिस्ट वॉच के जैसे होते हैं, और कुछ कंपास जो होते हैं वो बड़े होते हैं। सेलर्स, पायलट, मोटरिस्ट, माउंटेनियर्स, ट्रेकर्स, ये सारे जो है कंपास यूज करते हैं। अब तो हर कोई कंपास यूज करने लगा है क्योंकि अब हमारे मोबाइल फोन में भी कंपास होता है। देखा है आप लोगों ने मोबाइल फोन में कंपास, देखा है ना। सबके मोबाइल फोन में कंपास होता है। यस, सबके मोबाइल फोन में अब कंपास हो गया है, तो इजीली हम लोग कंपास अवेलेबल है सबके पास, और कंपास से हम लोग डायरेक्शंस का पता कर लेते हैं इजीली। नाउ नेक्स्ट इज द कार्डिनल डायरेक्शंस। The four cardinal direction or four cardinal points of the compass are north, east, west and south. All of you know that the four cardinal direction are north, east, west and south. North and south point towards the north and south poles. The cardinal direction are also written as NEWS. जो cardinal directions है उसको हम लोग NEWS से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। NEWS, north, east, west and south. The knowledge of cardinal direction, how do help us the knowledge of cardinal direction? कार्डिनल डायरेक्शन अगर हमें पता है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, तो हमें ये कैसे हेल्प करता है। आम्या सिंह, आम्या सिंह, अनम्यूट योर फोन। अगेन किसी ने फोन को अनम्यूट कर दिया। यस आम्या, द नॉलेज ऑफ कार्डिनल डायरेक्शन, हाउ डू हेल्प अस इफ यू डू
ओके, वेरी गुड। ओके, आराध्य श्रवण, how do cardinal direction, the knowledge of cardinal direction help us? डोंट नो, ओके, म्यूट योर फोन। क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, आप सबको ये पता होना चाहिए। सब लोग आगे पढ़ते जाते हैं और पीछे भूल जाते हैं। पीछे पढ़ा हुआ भूल जा रहे हैं और आगे पढ़ते जाते हैं, है ना? The knowledge of cardinal direction help us in different ways. Yes, yes. Good, mute your phone. The knowledge of cardinal direction help us in different ways. Find the way around our locality. हमारे locality में अगर हमें कहीं आना जाना है, तो ये अगर हमें डायरेक्शंस का पता होगा, हम बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। अगर हम फॉलो द डायरेक्शंस गिवन बाय अदर्स, अगर किसी ने हमें कोई डायरेक्शन दे रहा है कि इस साइड आओ, वैसे आओ, ईस्ट में आ जाओ, नॉर्थ में आ जाओ, तो ये हम किसी के द्वारा दिया हुआ जो डायरेक्शंस होगा वो हम इजीली समझ पाएंगे। रीड एंड गिव डायरेक्शंस, रीच आवर डेस्टिनेशन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। जहाँ हमें पहुँचना होता है वो हमारा डेस्टिनेशन होता है। अगर हम कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, मान लीजिए कि हम घर से स्कूल जा रहे हैं, तो हमारा डेस्टिनेशन क्या होगा? स्कूल होगा। और जब हम स्कूल से घर वापस जाते हैं तो उस टाइम हमारा डेस्टिनेशन क्या होता है? घर होता है। तो घर से स्कूल या फिर स्कूल से घर जाने के टाइम पे जो रास्ते पड़ते हैं, वो उन रास्तों की अगर हमें जानकारी नहीं है, फर्स्ट टाइम अगर कभी स्कूल जा रहे हैं या स्कूल से घर जा रहे हैं और उस टाइम में अगर हमें रास्तों की जानकारी नहीं है या किस डायरेक्शन में हमें जाना है ये जानकारी नहीं है, लेकिन अगर हमें नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ पता है तो हम इजीली वहां तक पहुंच सकते हैं बिना अपने टाइम को वेस्ट किए। जो डायरेक्शन हमें कुछ लोगों के द्वारा पता चलती है, वो डायरेक्शन भी हम इजीली समझ पाएंगे अगर हमें कार्डिनल डायरेक्शन की जानकारी होती है, नॉलेज अगर होती है तो। फोन को म्यूट रखेंगे सब लोग, एंड एवरीवन ऑन योर वीडियो एवरी टाइम। कल मैंने आप लोगों का स्पेलिंग टेस्ट लिया था। मैंने बोला था जिन लोगों की कॉपी चेक नहीं हो गई हुई है वो लोग, अब मेरी बात सुनिए, अपनी बात मत बोलिए। मैंने बोला था जिसकी कॉपी मैं ऑनलाइन चेक कर चुकी हूँ, क्लास में चेक कर चुकी हूँ, वो लोग को छोड़कर जिनकी कॉपी चेक नहीं हुई है। अच्छा, स्पेलिंग टेस्ट नहीं, आप क्लास टेस्ट आप लोग का था ना, क्वेश्चन आंसर जो लिखने के लिए दिए थे आप लोग को दिए थे ना। स्पेलिंग टेस्ट की बात नहीं करें, क्लास टेस्ट आप लोग का ही लिए थे ना, क्लास 4 का लिए थे ना कि क्लास 5 का लिए थे? आई थिंक क्लास 4 का लिए थे। क्लास 4 का तो लिए थे ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले अपनी बात नहीं बोलेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनो। स्पेलिंग टेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ क्लास टेस्ट की, जो क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आप लोग को लिखने के लिए दिया था। मैंने बोला था जिसकी कॉपी मैं चेक कर चुकी हूँ वो लोग नहीं, जिनकी कॉपी चेक नहीं हुई है वो लोग फोटो क्लिक करेंगे और मुझे सेंड कर देंगे।
मान लीजिए कि 35 बच्चे क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं, जिसमें से 5 का मैंने कॉपी चेक कर लिया है क्लास में। बाकी 30 बच्चों की पिक्चर तो मेरे पास आनी चाहिए ना। 30 बच्चों की कॉपी मेरे पास नहीं आई है। सिर्फ कितने की आई है, किन लोगों ने मुझे दिया है, मैं बता देती हूँ। मैंने सबका रिकॉर्ड रखा है। केवल कुछ बच्चों ने दिया है कॉपी का पिक्चर क्लिक करके। यस, अनन्या सिंह ने भेजा है, अनुष्का आसी, उत्कर्ष, राघव कुमार, प्रियांशु कुमार, यशस्वी, रुद्रांश, हर्षित और आदर्श। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बच्चों ने मुझे कॉपी का पिक्चर क्लिक करके दिया और 5 बच्चों की कॉपी मैंने क्लास में चेक कर ली। बाकी बच्चे कहाँ गए? आई थिंक हर्षिता की कॉपी मैंने क्लास में चेक कर ली थी। अनवीक्षा आपकी कॉपी भी मैंने क्लास में चेक कर ली थी। नहीं, और आपने मुझे एक पिक्चर भी क्लिक करके नहीं दिया है। सिद्धांत राज, मेरे पास कोई आपकी पिक्चर नहीं आई है। ओके, पीयूष। हाँ, पीयूष का कॉपी आया है मेरे पास। अनवीक्षा, आपने पिक्चर भी सेंड नहीं किया और आपकी कॉपी भी चेक नहीं हुई, तो इस क्लास टेस्ट का क्या मतलब हुआ? चलो ठीक है। आप लोग लें, पिक्चर भी क्लिक करके नहीं दिया, तो अब आप लोग अपना करेक्शन खुद से करो और अपना मार्क्स खुद से बिठाओ। ठीक है, मैं बता रही हूँ करेक्ट आंसर। आपके पास कॉपी होगी, आप सबके पास कॉपी होगी। आम्या सिंह को मिला है 13। आप लोग अपना मार्क्स लिख लीजिए जिसने मुझे भेजा था। आम्या सिंह को 13, अनुष्का 15, उत्कर्ष 11, राघव 15, पीयूष 14, यशस्वी 14, रुद्रांश 9, हर्षित राज 14 एंड आदर्श 8। ठीक है, बाकी लोग जिन्होंने मुझे कॉपी नहीं सेंड किया था, वो लोग अपना करेक्शन खुद से कर लीजिए। मैं आप लोगों को करेक्ट आंसर बता देती हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर ए, एंशियंट। बी, रिफ्रेश। सी, लंग्स। बीच में नहीं बोलेंगे। जो भी हाँ, तो वो गलत होगा। आप सब लोग अपनी अपनी कॉपी चेक कर लीजिए एक बार। एंशियंट, रिफ्रेश, लंग्स, नंबर डी इंटरेस्ट एंड ई हॉकी। ठीक है, जिसका ये पांचों करेक्ट है वो 5 देंगे। गर्ल्स, जो क्वेश्चन है गर्ल्स और बॉयज के लिए एक। हाँ, वो भी ठीक है। हाँ, वो भी ठीक है, पर्सनल इंटरेस्ट सही है। ठीक है, जो गर्ल्स के लिए जो गेम है, 2 गेम, वो है खो खो एंड बैडमिंटन, और जो बॉयज के लिए है वो है हॉकी एंड क्रिकेट। जिसका ये करेक्ट है क्वेश्चन, वो भी 5 मार्क्स बिठाएंगे। गलत होगा, कबड्डी मार्क्स कट जाएगा आपका। कोई बात नहीं, आप मार्क्स में बिठाओ, बस करेक्ट कर लो अपना। आप लोग आंसर करेक्ट कर लीजिए वहां पे, फिर आप लोग को याद करने में भी इजी होगा। ठीक है, फुटबॉल नहीं होगा, हॉकी और क्रिकेट बॉयज के लिए, खो खो और बैडमिंटन गर्ल्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको लिखना है 4 आउटडोर गेम्स। आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस, कबड्डी, ये सारे आउटडोर गेम्स करेक्ट होंगे। ठीक है, 5 मार्क्स का था। जिन्होंने खो खो बैडमिंटन गर्ल्स के लिए और हॉकी और क्रिकेट बॉयज के लिए लिखा है, उसको 5 मिलेगा।
ठीक है, मैंने करेक्ट आंसर बता दिया आप सब लोगों को। क्या? गोटी? गोटी कौन सा गेम है? तो कैसे खेलते थे? पहले के जमाना में गोटी तो कभी नहीं सुना। वो बहुत एंशियंट हो गया, वो बहुत पुराना गेम हो गया। हाँ, तो वो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को समझे तो नहीं, मैंने पूछा है अर्लियर, पहले। ठीक है, ये नहीं कि ओल्डन टाइम में चले जाएंगे जब कंचे खेलते थे, कुछ जमाने पहले, कुछ साल पहले तक। और ये आपके बुक में भी बहुत अच्छे से आंसर लिखा हुआ है, अगर आप लोग बुक खोल के देखोगे तो। यहाँ देखो पेज नंबर 65, आपके बुक में भी आप आंसर प्रॉपर दिया हुआ है। बुक तो पढ़ते नहीं हो कभी कोई। Earlier, some games were played only by boys and some by girls. Most boys played cricket or hockey, and girls were expected to play kho-kho and badminton. समझ आया? दिया हुआ है यहाँ पे आंसर। बुक खोल के पढ़ना बहुत जरूरी है, आप लोग कोई ये बुक नहीं पढ़ते हो। कुछ नहीं करना रहता है, एक दो बार रीडिंग डालना रहता है, वो भी आप लोग नहीं करते हो। चलो, समझ आ गया सबको? सबका टेस्ट हो गया ना? अब कितना मार्क्स आया आप लोग खुद ही देख लो। हाँ, गलत हो जाएगा। इतना इजी मैंने क्वेश्चन पूछा था। 3 मार्क्स मिलेगा। मेरे कितना था बोलेंगे तो कैसे पता चलेगा? नाम बोलेंगे तब ना। नेम बोलिए, कौन अपना मार्क्स पूछ रहा है? सबका तो मार्क्स, सबका तो मार्क्स मैंने बता दिया। राघव कुमार, ठीक है बताती हूँ। राघव कुमार 15, 15 आउट ऑफ 15। ओके, आप लोगों का होमवर्क ये है, समझ लीजिए होमवर्क। ड्रॉ अ कंपास। ये कंपास ड्रॉ करेंगे अपने सोशल साइंस कॉपी में। चैप्टर नेम लिखेंगे, रिवीजन लिखेंगे और चैप्टर नंबर लिखेंगे। उसके बाद ड्रॉ करेंगे कंपास। ठीक है, हाँ कर सकते हैं। और डिफाइन कंपास, ठीक है, कंपास को डिफाइन करेंगे। कब? कंपास डिफाइन करेंगे। और अभी अभी अगर आप लोग फोटो क्लिक करके मेरे नंबर पे सेंड कर रहे हैं तो वो मैं दोबारा चेक नहीं करने वाली हूं। अभी जब मैं आंसर बता चुकी हूँ। अभी कुछ लोग आई थिंक हैं जो मुझे व्हाट्सएप पे फोटो क्लिक करके सेंड कर रहे हैं, तो अभी फोटो सेंड करेंगे भी तो मैं वो आपका कॉपी चेक नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने अभी आपको आंसर बता दिया है। ठीक है, आपको करना ये है कि कंपास ड्रॉ करेंगे और डिफाइन करेंगे कंपास को। ठीक है, डिफाइन मतलब इसका डेफिनेशन लिखेंगे। अ कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट शोज डायरेक्शंस।
A compass is an instrument that shows direction. The needle of a compass always points to the north and from that we can locate other directions. ये आपको पूरा लिखना होगा, ये होगा कंपास का डेफिनेशन, ठीक है। ये कंपास ड्रॉ करेंगे, हाँ फेयर कॉपी में, सोशल साइंस कॉपी में, ठीक है। और ये डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे। कहीं कोई कंफ्यूजन? हाँ कल कॉपी चेक करेंगे क्लास में, ठीक है। सब लोग अपनी अपनी कॉपी दिखाएंगे मुझे क्लास में। अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है, अभी सिर्फ क्लास का होमवर्क मिला है, अभी खत्म नहीं हुआ क्लास, थोड़ी देर में खत्म होगा। Sun also help us to locate the directions. The sun rises in the east, in the noon it is in the south, in the evening the sun sets in the west. सन भी हमें डायरेक्शन को लोकेट करने में हेल्प करता है, ये हम सब लोग जानते हैं, बच्चे से जानते हैं। सन राइजेज इन द ईस्ट, तो जिस साइड में सनराइज कर रहा होता है वो हम लोग इजीली बता देंगे कि वो ईस्ट होता है। इन द नून इट इज इन द साउथ, जब दोपहर होता है तो जो सन है वो साउथ में चला जाता है, क्योंकि आपको पता है कि धीरे धीरे जब हमारा अर्थ रोटेट करता है तो हमारा डायरेक्शन धीरे धीरे चेंज होता चला जाता है। तो जो दोपहर में जो सन है वो साउथ में होता है। और इन द इवनिंग द सन सेट्स इन द वेस्ट, और शाम को जब सन डूब रहा होता है तो उस टाइम में वो वेस्ट में होता है। मून कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर लोकेटिंग द डायरेक्शन, जैसे कि पुराने समय में जब हमारे पास कंपास नहीं था तो लोग सन और मून और अदर स्टार्स की हेल्प से डायरेक्शन को लोकेट करते थे। मून भी लोकेशन को डायरेक्शन को लोकेट करने में हेल्प करता है, लेकिन कई बार क्या होता है, मून जो है वो मेजर पार्ट ऑफ द मंथ के बहुत दिन में मून जो है वो हमें दिखता ही नहीं है, ठीक है। और इसीलिए अगर हम मून के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे डायरेक्शन को लोकेट करने के लिए तो उस टाइम में हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मून हेल्प तो जरूर करता है, लेकिन मून मंथ में कुछ दिन तक वो दिखता ही नहीं है। तो अगर हमें मून से अगर हम डायरेक्शन को लोकेट करेंगे तो हमें परेशानी होगी। ओके, सो टाइम इज गेटिंग ओवर।